तो हमने अभी तक देखा कि एक गिवन फंक्शन का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि अगर एक ग्राफ गिवन है तो हम किस तरीके से ये पता लगाएंगे कि एक गिवन वैल्यू ऑफ x के लिए y की वैल्यू कितनी हो। अब हम देखेंगे कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ या फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हम ग्राफ देखकर ये पता लगाना चाहते हैं कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का डेफिनेशन देखना होगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग कब होगा? इज इंक्रीजिंग if on increasing x y also increases। अगर x को इंक्रीज करने पे y भी इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है? हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग है, ठीक है। और ग्राफ डिक्रीजिंग कब होता है? डिक्रीजिंग इफ ऑन इंक्रीजिंग x y डिक्रीजिंग। x को इंक्रीज करने पर अगर y इंक्रीज हुआ तो इंक्रीजिंग, और x को डिक्रीज करने पे अगर y डिक्रीज हुआ तो डिक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं मेरे पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। मैं दो ग्राफ बनाने वाला हूं, इसलिए दोनों की एक्सिस पहले ड्रॉ कर ले रहा हूं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। नाउ लेट्स से मेरे पास जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। मुझे बताना है ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो मैं क्या कहूंगा, देखिए यहां पर x1 है मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं x2 है। हमें पता है जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं x बढ़ता रहता है, इसलिए x2 x1 से बड़ा ही होगा। अब x1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y1 है और x2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y2 है। क्लियरली आप यहां देख सकते हो कि जो y2 है इट इज ग्रेटर देन y1। मतलब जब हम x को x1 से इंक्रीज करके x2 तक लेके गए तो y y1 से इंक्रीज होके y2 पर चला गया। मतलब x को इंक्रीज करने से y इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। इसको देखने का एक डायरेक्ट तरीका भी है। डायरेक्ट तरीका क्या है? हम x को इंक्रीज करते हैं, x इंक्रीज होता है राइट डायरेक्शन में। तो हमने x को जब इंक्रीज किया तो हमने देखा ग्राफ ऊपर गया, मतलब y भी इंक्रीज हुआ। x इंक्रीजेस मतलब y इंक्रीजेस। x को इंक्रीज करने पे y इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ये ग्राफ आपका इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका इंक्रीजिंग ग्राफ है। वहीं अगर मैं एक और एग्जांपल लूं जिसमें हमें कुछ ऐसा ग्राफ गिवन हो, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि अभी भी x को इंक्रीज करने पर अब x को इंक्रीज करने पर ये x इंक्रीज हुआ, राइट साइड में जाएंगे तो x इंक्रीज होगा। y नीचे चला गया मतलब y डिक्रीज हुआ। इसका मतलब ये ग्राफ एक डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है बट डिक्रीजिंग है, ठीक है। हमारे पास यहां दो एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें 4 ग्राफ दे रखे हैं, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 4। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से ग्राफ इंक्रीजिंग है, कौन कौन से ग्राफ डिक्रीजिंग है। हमने जस्ट पिछले एग्जाम्पल में क्या देखा था? जो ग्राफ ऊपर जा रहा था वो इंक्रीजिंग है, जो ग्राफ नीचे जा रहा था वो डिक्रीजिंग है। उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि ग्राफ नंबर 1 ऊपर जा रहा है इसलिए ये इंक्रीजिंग है, ग्राफ नंबर 4 भी ऊपर जा रहा है इसलिए ये भी इंक्रीजिंग है, ग्राफ नंबर 3 नीचे जा रहा है इसलिए डिक्रीजिंग, ग्राफ नंबर 2 नीचे जा रहा है इसलिए डिक्रीजिंग।
लेकिन मेरा आंसर ऐसे करने पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा समझिए। यहां पर मान लेते हैं x की वैल्यू -1, यहां पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मान लेते हैं -2 है, फिर 0 यहां -1 यहां -2। जब मैं लेफ्ट में गया तो x की वैल्यू -1 से -2 हो गई। ये इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? ये डिक्रीज हो गई। और हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में, x के इंक्रीज होने पर अगर y इंक्रीज होता है तो इंक्रीजिंग, और अगर x को इंक्रीज करने पे y डिक्रीज होता है तो फिर डिक्रीजिंग। तो इंपॉर्टेंट इज कि आप हमेशा x को इंक्रीज करो, फिर देखो y पे क्या फर्क पड़ता है। अगर आप लेफ्ट चले गए, अगर आप लेफ्ट चले गए तो क्या होगा, x डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए आपकी इस डेफिनेशन से बाहर चले जाओगे, आपको फिर नए तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। इसलिए हम एज रूल क्या करेंगे, हमेशा राइट डायरेक्शन में चलेंगे, हमेशा सही डायरेक्शन में चलेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में छोड़े हुए रास्ते पे हम नहीं चलेंगे। तो हम हमेशा राइट डायरेक्शन में चलेंगे और फिर देखेंगे y ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर मैं राइट में जाऊं तब x इंक्रीज होता है, ऐसे में y डिक्रीज होगा। इसलिए ग्राफ 4 क्या है, दिस इज डिक्रीजिंग। ग्राफ नंबर 1 के बारे में बात करें तो राइट डायरेक्शन में जाने पर x इंक्रीज करने पर y ऊपर जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ नंबर 2 को देखा जाए तो यहां पर x डायरेक्शन में जाने पर, राइट डायरेक्शन में जाने पर, सही डायरेक्शन में जाने पर x को इंक्रीज करने पर y नीचे चला गया, मतलब y डिक्रीज हो गया। तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, x इंक्रीज करने पे y डिक्रीज हुआ। यहां पर x को इंक्रीज करने पर y इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेम एक्सरसाइज हमें यहां पर करनी इन 4 ग्राफ्स के बारे में। तो यहां पर देखिए ये इंक्रीजिंग, x को इंक्रीज किया y डिक्रीज हो गया, इसलिए ये डिक्रीजिंग। 2 में x को इंक्रीज करने पे y इंक्रीज हो गया, इसलिए ये इंक्रीजिंग। 3 में x को इंक्रीज करने पे y डिक्रीज कर गया, इसलिए ये डिक्रीजिंग है। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा सही डायरेक्शन में जाओ, हमेशा राइट डायरेक्शन में जाओ। यहां पर x की डायरेक्शन में जाने पर x को इंक्रीज करने पे y इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल है इंक्रीजिंग ग्राफ और डिक्रीजिंग ग्राफ पता लगाने के लिए कि कौन सा ग्राफ इंक्रीजिंग है, कौन सा ग्राफ डिक्रीजिंग है। हमें यहां 4 ग्राफ और दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और कौन कौन से डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पहला ग्राफ है वो क्या कह रहा है, वो कुछ ऐसा ड्रॉ किया गया, इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस। हमने कहा जब मैं x को इंक्रीज करता हूं तो y इंक्रीज होता है, जब मैं x को इंक्रीज करता हूं तो y इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। अगला हमारे पास इस तरीके का अगला हमारे पास इस तरीके का ग्राफ है। इसमें भी हम कह सकते हैं कि अगर हम x को इंक्रीज करते हैं तो y इंक्रीज होता है, x को इंक्रीज कर रहा हूं तो y इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये भी एक इंक्रीजिंग ग्राफ है। इस थर्ड ग्राफ में अगर मैं x को इंक्रीज करता हूं, मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाता हूं, तो y नीचे आता है, y डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ है। और यहाँ पर x को इंक्रीज करने पे y फिर से नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये भी एक डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो जो हमने पढ़ा था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ कैसे देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इन चारों ग्राफ में बता दिया कि कौन सा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है और कौन सा ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, कई लोगों को आ रही होगी। बोल रहे होंगे इसमें और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर,
पर ये वाला ग्राफ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, आपने जो बताया एक्स को इंक्रीज करने पे वाई इंक्रीज हो रहा है, पर सर मेरे को मजा नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है ये डिक्रीजिंग ग्राफ। ऐसा क्यों लग रहा है? ये अपने दिमाग में रखना कि आपको ऐसा लगा था कि ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, क्यों लग रहा है इसके बारे में बाद में चर्चा होगी। फिलहाल के लिए मैंने आपको जो आंसर्स बताए हैं, ये इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये सही आंसर्स है। ये इंक्रीजिंग ही है क्योंकि एक्स को इंक्रीज करने पे वाई इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीजिंग ही है क्योंकि एक्स को इंक्रीज करने पे वाई डिक्रीज हो रहा है। बट हाँ, इन दोनों में थोड़ी थोड़ी सी इसको इंक्रीजिंग और इसको डिक्रीजिंग लिखने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है आपको। उसके पीछे क्या कारण है, इसको हम कुछ देर के बाद डिस्कस करेंगे।